नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश विशेष का हम 8वां वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपने ऊपर टाइटल देखा हुआ कि उत्तर प्रदेश की नदियों का मिलन स्थल, कौन कौन सी नदियां कहां और कैसे मिल रही हैं, इनको हम देखेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नदियों के विषय में विशेष अति सूक्ष्म दृष्टि को रखकर उत्तर प्रदेश आयोग क्वेश्चनों को पुटअप करता है। इसलिए पोर्शन निसंदेह हर एक को कठिन लगने का काम करता है कि मतलब कठिन है ये। लेकिन जब हमने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि अगर हम वीडियो को देखते हुए मैप को सामने रखते हुए, मैप में भी मैंने बता दिया था कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप को सामने रखते हुए अगर मैप पे हम उंगलियां फेरें तो उस हिसाब से फिर हमारे पूरे दिमाग में एक मानचित्र क्रिएट हो जाता है। जब वो क्रिएट हो जाएगा तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर आपने 4 बॉल पेनों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ब्लैक बॉल पेन ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कहां कहां है, ये ब्लैक बॉल पेन बता रही है। वहीं पर ब्लू बॉल पेन हमें ये बता रही है कि यहाँ पर नदियां कहां से निकल रही हैं और कैसे निकल रही हैं। और ग्रीन बॉल पेन ये बता रही है कि वह स्थान कौन सा है जहां पे आकर नदी मिल रही है। और रेड बॉल पेन हमें यह बता रही है कि ये कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से ये निकला है, यानी नदियां उद्गमित हुई हैं। यहां पर आपको ट्रायंगल दिखा होगा। ट्रायंगल में हमने ये देखा कि ये ग्लेशियर के रूप है और यहां पर आपको अमरकंटक मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अब हम उत्तर प्रदेश में नदियां यहां से प्रवेश करती हैं और यहां पर बलिया में से बाहर, बलिया तो उत्तर प्रदेश में, बलिया से बाहर निकलती है तो बिहार क्षेत्र पड़ता है, निकल जाती है। उत्तर प्रदेश की गंगा नदी जो है, ये नदी आपके बिजनौर से प्रवेश करते हुए आपके यहां पर बलिया से बिहार में आकर गिर जाती है। तो बिजनौर से प्रवेश करके बलिया तक गिरने में उत्तर प्रदेश की गंगा नदी को लगभग ही नहीं, एग्जैक्ट 28 जिलों को पार करना पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब क्योंकि हम निकले यहां से और गए यहां पे, तो हमें लेफ्ट और राइट को देखना है, यानी बायां और दायां देखना है। तो जहां पर गई तो मैंने सपोज कीजिए कि यों करके हमने बलिया में यहां पर निकलने, तो यों करके अपनी नाक बलिया पर रख दी और रखने के बाद में मेरी नाक का ये वाला हिस्सा बायां हो गया और मेरी नाक का ये वाला हिस्सा दायां हो गया। तो हमने नदियों को बाएं और दाएं में बांटा है इस तरीके से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का गंगोत्री, ये ग्लेशियर है, और गंगोत्री में गौमुख स्थान से गंगा नदी निकली, उत्तराखंड में प्रवेश करती हुई जब ये उत्तर प्रदेश में आएगी तब यहां पर बिजनौर में प्रवेश करेगी। बिजनौर एक अपना जिला है। क्योंकि पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में शामिल था जिसमें 13 राज्य थे, इसलिए तब भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश कर रही थी। अब
आप देखें तो ये हिंडन नदी आपकी सहारनपुर से निकल रही है, और सहारनपुर से निकलने के बाद हिंडन नदी यमुना नदी ये यहाँ पर आ रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर आ रही है। आने के बाद में यहाँ पे नोएडा में आकर ये मिल जाती है हिंडन नदी। यमुना नदी से हिंडन नदी मिल गई तो यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी? हिंडन नदी। ठीक है साहब। इसके बाद में आपने देखा कि ये रामगंगा नदी निकल रही है। रामगंगा नदी निकल रही है, बाहर की नदी नहीं है, ये बिजनौर से निकल रही है। बिजनौर में कहां से निकल रही है? धौलातोली से निकल रही है, और धौलातौली से निकल रही है तो ये फिर रामगंगा नदी मिल गई आके यहां पर। और ये रामगंगा और गंगा नदी का बहाव हुआ, ये यहां पर आकर प्रयागराज में मिल गई। इधर से यमुना नदी आ रही है, सरस्वती नदी भूमिगत हो गई तो प्रयागराज इनका संगम था। अब गोमती नदी ये निकली पीलीभीत से, और निकलने के बाद में ये अपना जल यहां पर गंगा नदी में उड़ेल लिया वाराणसी में आकर। इधर आपकी शारदा नदी ये गई, शारदा नदी गंगा नदी, शारदा नदी घाघरा नदी से मिल रही है कहां पे? बहराइच में आकर। इधर श्रावस्ती से आपकी राप्ती नदी निकली, और शारदा नदी और राप्ती नदी ऐसी नदियां हैं जो कि आकर मिल रही है देवरी पे। मतलब ये है तो घाघरा नदी की सहायक नदियां, लेकिन ये राप्ती नदी घाघरा नदी से मिल रही है यहां पर, और आपकी शारदा नदी मिल रही है बहराइच पर, और गोमती नदी मिल रही है वाराणसी पर। यानी आप ये समझ के चलिए कि पीलीभीत में से निकली गोमती नदी, और गोमती नदी आकर मिल गई वाराणसी पर। ठीक है साहब। अब आपकी शारदा नदी यहां से निकली, और निकलने के बाद में ये आई घाघरा नदी से मिल गई। शारदा नदी ये आपकी बहराइच से निकल रही है, और शारदा नदी बहराइच पे आकर घाघरा नदी से मिल गई, मैं उल्टा बोल गया। और राप्ती नदी निकली श्रावस्ती से, और श्रावस्ती से होते हुए ये देवरी पे आकर मिल गई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि गंगा नदी की सहायक नदी ये नहीं है, शारदा और राप्ती नहीं है, ये सहायक नदी घाघरा की है, और घाघरा सहायक नदी है गंगा की जो यहां पर बिहार में मिल रही है इससे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से ये शारदा और राप्ती नदी जो है आपकी गंगा की परोक्ष नदी हो गई सेकंड वे में, क्योंकि घाघरा में मिल रही है, तो ये आकर यहां पर बिहार में मिल जाएगी। ठीक है। इधर ऊपर से आ रही है नदी ये गंडक नदी जो आई वो यहां पर मिल गई बिहार में आकर गंगा से, और गंगा निकल गई यहां पर, और फिर ये वहां पर चली आई पश्चिम बंगाल से एक धारा दूसरी साइड में, और एक धारा दूसरी साइड में निकलकर, और ये आपकी गिर जाएगी इधर बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में हुगली में निकल कर, तो ये बांग्लादेश में गिर जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये तो हमने देखा बाएं तरफ की नदियां। अब हम देख रहे हैं दाएं तरफ की नदी। दाएं तरफ की नदी में आपकी
यमुना नदी आती, यमुना नदी से मिलती हुई नदियां हैं। अब आप देखें कि चंबल यमुना से मिल रही है, सिंध यमुना से मिल रही है, और बेतवा भी यमुना से मिल रही है, केन भी यमुना से मिल रही है, लेकिन टॉन्स यमुना से नहीं मिल रही। तो हमने ये देखा कि यमुना से मिलने वाली नदियां आपकी चंबल है, दूसरे नंबर पर सिंधु है, तीसरे नंबर पर बेतवा है, चौथे नंबर पर केन है। तो उसके बाद में टॉन्स यमुना से नहीं मिल रही, टॉन्स मिल रही है गंगा से, क्योंकि देखो ये यहां पर प्रयागराज के बाद में यमुना नदी ने अपना पूरा जल जो उड़ेल दिया, वो उड़ेल दिया यहाँ पर गंगा नदी में। तो गंगा नदी से ये मिल गई, तो ये टॉन्स जो है कौन की सहायक नदी हुई? गंगा नदी की। और टॉन्स की सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी। ये भी आप ध्यान रखना। तो टॉन्स, सोन और रेहंद, टॉन और सोन तो ये हुई कौन की? गंगा की सहायक नदी हो गई। रेहंद सोन नदी की सहायक नदी है, क्योंकि देखो यहां से रेहंद निकली सोनभद्र से और मध्य प्रदेश से निकली है, लेकिन ये सोनभद्र में होकर और सोन में मिल गई है, सोन नदी में मिल गई है। तो ये सोन की रेहंद नदी किसकी सहायक नदी हुई? सोन की। यहां तक क्लियर? अब आप देखें चंबल नदी जो निकल रही है, वो निकल रही है इंदौर के जनापाव से। जनापाव को एक तरीके से झील कह लो या तालाब कह लो वर्तमान में। तो यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद में ये इटावा में घुसी और इटावा में मुरादगंज, देखो इटावा में मुरादगंज से कौन मिल गई? चंबल। चंबल नदी में एक बार फिर उंगली फेंको। चंबल यहां से निकली जनापाव से, इंदौर के जनापाव से निकलने के बाद में यहां पर गई, यहां गई, उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, यमुना नदी से मिली, यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, तो इटावा में प्रवेश की, यमुना नदी से मिली, यमुना नदी में किस जगह मिली? तो वो मुरादगंज से मिली। क्लियर? अब सेकंड है सिंध नदी। सिंध नदी तो चंबल यमुना की सहायक नदी हुई, और सिंध नदी, सिंध नदी ये गई उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, और जालौन में इसने यमुना नदी से मिलकर अपना जल उड़ेल दिया। तो इसका मिलन बिंदु सिंध नदी का कहां हुआ? जालौन हुआ। अब आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी को अगर आप देखेंगे तो बेतवा नदी ललितपुर में प्रवेश करती हुई गई, और जाने के बाद में यहां पर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर ये किसने में अपने जल उड़ेल दिया? यमुना नदी। ध्यान है प्रयागराज अभी दूर है, यह अभी इसलिए यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, तो बेतवा भी यमुना नदी की सहायक नदी हुई। अब आपका आता है केन नदी। केन नदी को देखें तो केन नदी यहां से निकली और जाने के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, और बांदा में इसने अपना जल उड़ेल दिया यमुना जी को, और यमुना जी इसका जल लेकर और आकर चली गई, और यहां पर आकर प्रयागराज में यानी संगम पर इन्होंने अपना जल उड़ेल दिया। तो चंबल, फिर ध्यान दें, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां यमुना जी की सहायक नदी हुई, और गंगा जी की ये परोक्ष नदी हो गई। अब आप आइए यहां पर आते हैं अपन, कि अपन ने देखा कि यमुना नदी का यहां पर अस्तित्व तो खत्म हो गया प्रयागराज में मिलते ही। अब ये आती है टोंस नदी। टोंस नदी की सहायक नदी बेलन नदी बनी। पाषाण काल में आपने बेलन नदी घाटी
पढ़ा होगा तो बेलन नदी मिली। तो बेलन नदी टोंस में मिल गई, टोंस में जल उड़ेला और फिर यहां पर ये आकर गंगा जी से मिल गई। ठीक है, इलाहाबाद से थोड़ा आगे। अब ये नदी गंगा जी यहां गई, यहां आने के बाद में ये यहां आई और यहां आने के बाद में ये बाहर निकल गई। अब देखिए, तो ये टोंस, सोन और रेहंद, रेहंद तो खैर सोन नदी की सहायक नदी है, तो टोंस सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी हुई? गंगा जी की। अब कैसा हुई? तो आपने यहां पे देख लिया कि ये सहायक नदी यहां पर गंगा जी की बन गई और फिर आगे चली गई, चली, इसका काम खत्म। सोन नदी यहां से निकली। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि टोंस नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में मिल रही है गंगा जी से, और ये नदी आपकी सोन नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही, वो मिल रही है यहाँ के पटना के पश्चिम में, यानी बिहार में जो पटना राजधानी है इसके पश्चिम में आकर मिल रही है। और सोन नदी की सहायक नदी है आपकी रेहंद नदी। ये सोन नदी, रेहंद नदी सोनभद्र, और ये भी सोन नदी गई यहां से, तो रेहंद नदी सोनभद्र में जाकर यहाँ पे मिल जाती है इससे, और सोन नदी को यहाँ पे बिहार में जाकर पटना से ये जोड़ देती है। अब सोन नदी निकली कहां से? तो सोन नदी अमरकंटक से निकली। अमरकंटक में कहां से निकली? जैसा मैंने यहां पर जगह पाव बताया, तो अमरकंटक में सोसा कुंड से निकली। जब ये सोसा कुंड से निकली तो सोसा कुंड क्या है? यहाँ पर कोई ग्लेशियर तो है नहीं, तो सोसा कुंड एक तालाब या झील है, पठार है यहाँ पर, और उससे निकली। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी उल्टी बहती है और यहां पे आकर आपके गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर वो जल उड़ेल देती है। किससे? वो जल उड़ेल देती है अरब सागर में आकर। और ये अपना सोन नदी अमरकंटक से सोसानाथ कुंड से निकली और इसने अपना जल उड़ेला गंगा जी में, और जो कि आकर गंगा जी फाइनल रूप से गिर जाएंगी आकर आपके बंगाल की खाड़ी में। इस तरीके से आज हमने इसका पूरा का पूरा व्याख्या को देखा कि कौन सी नदी का मिलन बिंदु कहाँ है और कैसे है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।